तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो पहली बार पेपर हुए हैं 6 सेमेस्टर के भी बीए के, और ये पेपर आपके लिए मैं लेकर के आया हूं बीए सेकंड सेमेस्टर का। तो आपको और भी अगर पेपर देखने हो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के एनईपी के अकॉर्डिंग, जो पूरे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप बीए सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको बीए के काफ़ी सारे पेपर्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो पेपर चल रहे हैं जून 2024 के पेपर, उसमें साइकोलॉजी का जो पेपर हुआ तो उसमें बेसिक रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पूछा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डिफाइन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग की परिभाषा लिखिए। सेकंड, डिफाइन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की परिभाषा लिखिए। थर्ड, डिफाइन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, एक परीक्षण की विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट का फिफ्थ, डिफाइन वेरिएबल, चर की परिभाषा दीजिए। जैसे एक्स और वाई आप दो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, है ना, तो इसमें आपको डेफिनेशन देनी है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी में क्या क्या पूछा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने। आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मापन के कार्य। 7th, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैधता के प्रकार। और क्वेश्चन नंबर 8, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रक्षेपीय परीक्षण के प्रकार। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट में न्यूमेरिकल्स पूछे हैं, जो आपका सेक्शन सी है, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, क्योंकि 15 नंबर का एक आपका इसमें क्वेश्चन होता है। तो इसमें न्यूमेरिकल देखिए क्या क्या पूछे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपका। तो नंबर फर्स्ट, तो एक तो थ्योरी पूछा है कि 9th, डिस्कस दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रविधियों को समझाइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने आपका जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है चैप्टर, तो उसमें केवल मीडियन आपसे पूछा है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम दी गिवन डेटा, है ना। तो CI मतलब क्लास इंटरवल, और नीचे जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आपका इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दो सीरीज़ होती हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में, तो ये क्वेश्चन आपका कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का है। तो एक्सक्लूसिव से आप इसको इंक्लूसिव में चेंज करेंगे, क्योंकि 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 14 और 15 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 19 और 20 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो जितने का डिफरेंस होता है 0.5 माइनस कर लेते हैं और 0.5 प्लस कर लेते हैं। अब आपके यहाँ पे जो सीरीज़ बनेगी फ्यूचर के लिए स्टूडेंट समझ लीजिएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंस है ना। 9 और 10 में 1 का डिफरेंस, 14 और 15 में 1 का डिफरेंस, 19 और 20 में 1 का डिफरेंस, 24 और 25 में 1 का डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, 1 के डिफरेंस में तो जो आपकी क्लास इंटरवल प्रिपेयर होगी वो इस तरीके से होगी कि जो आपकी लोअर लिमिट होती है उसमें 0.5 माइनस हो जाएगा। 1 का हाफ कितना हो गया, 0.5, तो आपका 4.5 माइनस करेंगे, और जो आपकी अपर लिमिट है 9 उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो आपकी 5 to 9 है वो आपकी सीरीज़ बन गई 4.5 to 9.5। अगली है 10 में से आप माइनस कर देंगे 0.5 को, तो 9.5 से 14.5 उसमें प्लस कर दिया। थर्ड वाली में इसी तरीके से 15 में से माइनस कर देंगे 0.5, तो 14.5 से 19.5। अगली होगी 19.5 से 24.5। नेक्स्ट 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, और लास्ट होगी आपकी क्लास इंटरवल 39.5 से 44.5। ठीक है, F है, सबसे पहले आप इसकी CF बनाइएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मीडियन था, आपको जो है 15 नंबर में सिर्फ यही पूछा है। उसके बाद 11 क्वेश्चन है यूजिंग पियर्सन, पियर्सन यानी कि कार्ल पियर्सन मेथड। तो इसमें आपको
कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। कोरिलेशन में बेसिकली 3 मेथड होते हैं। तो फर्स्ट आपका था कार्ल पियर्सन मेथड, सेकंड आपका होता है रैंक डिफरेंस मेथड और थर्ड होता है आपका कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो इसमें इन्होंने कार्ल पियर्सन, KARL नाम है विद्वान का, तो कार्ल पियर्सन मेथड से इसमें आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर इन्होंने x और y वेरिएबल दे रखे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक, चलिए 12 क्वेश्चन है। राइट एन एसे ऑन स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण पर एक निबंध लिखिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैलकुलेट टी टेस्ट आ गया है इसमें आपका, कि आपको ग्रुप दे दिया है, ग्रुप के बाद ग्रुप 2 दे दिए हैं, इसमें N और M और ST मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया। तो A की वैल्यू आ गई आपकी 45, 42.38, स्टैंडर्ड डिवीजन है 8.70 है ना। ऐसी B का दे दिया है आपको 40 और उसके बाद 35.80 और 8.30। ठीक, और इसमें आपका जो सेकंड पार्ट है इसमें भी देखिए 80, 58 प्री टेस्ट हो गया और पोस्ट टेस्ट हो गया। प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। तो 80, 60 और 6 हो गया। और ये जो स्मॉल r है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल r को कैपिटल R से नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये जो आपका कोरिलेशन चैप्टर होता है इसमें कैपिटल R4 रैंक होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स स्मॉल r ही आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसमें दे दिया है आपका, आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि R आपको दे रखा है, ठीक, 0.70। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ये एक पेपर जो आया थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है स्टैटिस्टिक्स का पेपर, तो आपको हिंट के लिए मिल जाएगा कि किस किस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो थे वो आए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी और भी अगर आपको पेपर देखने हों तो आप देख सकते हैं। BA सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, आपका फर्स्ट एंड हेल्थ के नाम से भी जो सेकंड सेमेस्टर में मेजर पेपर है, आपका को करिकुलर पेपर है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। CCS यूनिवर्सिटी के पेपर उसमें मैंने सॉल्व करवा रखी है, ओरिजिनल बुकलेट। और अगर आप जो है माइनर सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए प्रीवियस ईयर पेपर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।